हम दोनों ने बता दिया ना। देखिए मैं न्यूजीलैंड ले रहा हूँ और मैं आखिर तक न्यूजीलैंड पे जाऊंगा। तो जिन लोगों ने कहा है कि वो ऊपर नीचे करेंगे उनके लिए हम आखिर में अच्छा मुझे एक बात बताए ना, आप भी ले लेना क्या पिच को, हमने पिच को क्या करना है, बॉल ब्रेक वाला बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है ठीक है, मैंने इंडिया ले लिया। एक तो मसला ये है, इंडिया किसने लिया? मैंने फवाद भाई टुक इंडिया, आई टुक इंडिया, आप दोनों का है। ऑलराइट चले। ये हमारी जिंदगी में हमने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली या पाकिस्तान जो भी खेली, हमें एक चीज क्लियर पता है, क्रिकेटर को पता होना चाहिए मैच यूं बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता। किसी का स्पेल लगता है 1 ओवर में 4 आउट कर जाएगा, 1 ओवर में 3 आउट कर जाएगा। तो या बैटिंग ऐसी एक्स्ट्रा निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम खत्म हो गया कि एशियन टीम में स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है, अब सबको ये पता चल गया है। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कर रहे हैं, जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। ओके चले हम प्रेडिक्शन, तो भास्कर साहब ने तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन दे दी और जिस चीज की जस्टिफिकेशन दी है कि इतना सा तो रास्ता है, तो भाईजान ये लाहौर से वाघा भी तो इतना सा ही तो रास्ता है। देखिए तो राजीव शुक्ला साहब भी आ गए हैं। बाय द वे, राजीव शुक्ला साहब का आना क्या आपको लगता है, क्योंकि शुक्ला जी उसी वक्त आते जिस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोई बात आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही होती है, मैं ताने बाने, शुक्ला जी आ गए हैं। शुक्ला जी एक ठंडे मिजाज के आदमी समझे जाते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली पे बहुत वो काम कर चुके हैं इससे पहले भी। क्या होने जा रहा है तनवीर भाई? देखिए मैं तो जो आप सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं सोच रहा। अच्छा, मैं तो टोटल अगेंस्ट जाता हूँ इस चीज के। राजीव शुक्ला से पहले भी आ चुके हैं, हाँ, और अभी भी आए, पहले भी आए, गरम गरम चाय पी के चले गए, अभी भी गरम गरम चाय, लाजमी सी बात है गरम चाय मिली होगी, ठंडी तो मिली नहीं होगी। तो इनके लिए सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, साफियों के लिए नहीं है, साफियों के लिए भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आते हैं ये क्या न्यूजीलैंड से आते हैं ये लोग? साफी न्यूजीलैंड से आया था, जो राजीव शुक्ला न्यूजीलैंड से आया था। यही लोग वहां बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या बातें करते थे, सिक्योरिटी इश्यूज। गवर्नमेंट कहेगी तो जाएंगे, ठीक है ना। और जिस बंदे के साथ ये बैठे हुए हैं उसी ने सिक्योरिटी देनी थी ना, हाँ ठीक है, जिस बंदे के साथ बैठ के आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो, सिक्योरिटी उसी ने देनी थी। और उसी ने, चेयरमैन ने बोला था भाई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हम देंगे खुली डुली सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, अपनी बारी में सिक्योरिटी। और पॉलिटिशियन आए कोई मसला नहीं, ठीक है, बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट आए शुक्ला, कोई मसला नहीं, लेकिन क्रिकेटर नहीं आए। क्रिकेटर को गवर्नमेंट से वो परमिशन लेनी है, और ये जो आते हैं इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन को गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं ना, मतलब नहीं ली होगी या नहीं ली होगी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, इनको इजाजत मिल जाती है, क्यों? इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इनसे पूछें। ये जब आते हैं यहाँ पे बड़े मजे से होके जाते हैं, इनको जरा बराबर भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जाके पाकिस्तान से वहाँ जाके कहते हैं कि जी मतलब यानी बड़ा मज़ा आया जी, बड़ा ख्याल किया, बड़ा खाना शाना दिया, हमारे तो पैसे भी नहीं लगे, हमें तो चाय भी पिलाएगी, हमें तो सब कुछ किया गया। तो ये चीज़ें क्यों नहीं होती? तो ये ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। अब यही शुक्ला साहब जाके वहाँ पे बात करेंगे अपने मीडिया से, हम तो ऐसी बात कर रहे थे, हम तो टूर्नामेंट था, सेमीफाइनल था, बुलाया था तो हम चले गए, लेकिन मसला ये है कि अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जानी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट जो है हमारी वही सब कुछ करेगी, जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए और पॉलिटिशियन के लिए इजाजत है कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, खिलाड़ी नहीं आ सकते, खिलाड़ी नहीं जा सकते। अच्छा, इस हिपोक्रेसी के ऊपर बात करें। नहीं आते हैं। एक मैं सिर्फ राजीव शुक्ला की बात कर रहा हूं भाई, अगर ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे, मतलब अपनी मर्जी से बोलेंगे मेरा दिल कर रहा था मैं आ रहे हैं चाय पीने वास्ते, टीम नहीं भेजेंगे। यार ये ड्रामा मत लगाओ, ये ड्रामे लगाते हैं सब। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं
कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हों, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए हो, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ। मैं होके आया हूं, मैं दूसरी दफा आया हूं, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम हैं, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं लेकिन Free same day delivery, extra 5% unlimited cashback, early access to shopping events, Prime shopping plan in ₹399. वो क्यों जाएंगे? भाई मसला ये है ना, इनकी कोई Why वैल्यू ही would नहीं he go होगी, back? इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है। ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया है, अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है। आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, सही। और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है। और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप अच्छा, मफरूजों पे ठीक चल है, रहे उस थे। टाइम आप हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई यही सवाल तो मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं भाई, लेते? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए भाई, था। जब आपने आप नहीं कह रहे लिया ना, क्रिकेट तो आप बोर्ड को एक्सेप्ट हमारे करें कि आप इंटीरियर कमजोर ऑफिस से विकेट पे पूछना खेल रहे चाहिए। हैं, आप कमजोर भाई, विकेट उस पे टाइम- खेल रहे उस हैं, टाइम- वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो सब कुछ है। तो बात ये है कि जब आपके लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनको जाके बोले भी, ठीक है ना, कि आप हमें भेज तो देते हैं दुनिया के सामने मुंह बंद कराने के लिए, चलो यार पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ, हमारी टीम तो वहां खेली, हम जाके सिर्फ चक्कर लगा के आए थे, 2 घंटे का तो सफर है, तो उनको बताओ। लेकिन मसला यह है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा। इनके प्लेयरों की आवाज नहीं निकलती। जब वो पाकिस्तान की साइड लेके बात करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, कभी ट्विटर डिलीट कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, किसी में हिम्मत ही नहीं है वहां पे बात करने की। इसीलिए उनके प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। तो मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये वो है कि भाई अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड लें, जिस सही। तरीके से इस दफा लिया गया ना हाइब्रिड का, इन चीजों पे भी स्टैंड लें। कोई मसला नहीं है, हाँ, कोई at मसला least नहीं। बोले कि comment भाई डालें। ये कोई तरीकेकार नहीं है, वैसे नहीं आते हो, टीम नहीं भेजते हो, आके चाय पी के चले जाते हो। नहीं, वैसे कोई इसमें- आपको इसमें- रूड होने के लिए नहीं कह रहा या इसमें हार्श एक होने के चीज लिए, और but है। मेरा सिर्फ mention कहने का it। मतलब पता क्या है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भाई जमाना हो गया, ये चीजें चल रही हैं, तो कब स्टैंड लोगे भाई? अच्छा, एक और डिप्लोमेसी वाला मुझे सवाल करना है। please. हम हमेशा ये कहते हैं, आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल वॉइस कमिंग फ्रॉम इंडिया कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, होगी या नहीं, अनलेस कि उसके पीछे कोई साजबाज या बाजपुर्स हो रही हो फ्रॉम द बैकग्राउंड। पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है, इंडिया के साथ हमें सीरीज करनी चाहिए, हमारा स्पोर्ट्समैन। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट ला सकूं एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू। पाकिस्तान जानी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट जो है हमारी, वही सब कुछ करेगी। पर बैठे हुए हैं ये, इनके पास बहुत पैसा है, तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे। उनके प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं। चलो जी, पाकिस्तान में आप कहते हो ना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप बायलैटरल सीरीज दुबई में क्यों नहीं खेलते? बात है पैसे की। ये क्योंकि पाकिस्तान Financially drain करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम चौथे या 5वें नंबर पे है, ठीक है। और इनको ये पता, और पूरी दुनिया को पता है कि ये आपस में जब बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाए, इंडिया तो वैसे ही टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे आ जाएगा। जब पाकिस्तान सेकंड पे आएगा तो पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा सीना चौड़ा करके। हाँ भाई, अब बताओ उसकी वजह ये है, ये फाइनेंशियली पाकिस्तान, क्योंकि आप साल के अंदर 2 सीरीज करवा लें, 2 करवा लें सिर्फ, वो जितनी सीरीज होती है ना, सबसे ज्यादा पैसा यही कमाएंगे। दुनिया आएगी, मैच देखने आएंगे, लोग आएंगे। अच्छा, उससे एक और चीज होगी,